अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। FJ इलेक्ट्रिक आपकी खिदमत में हाज़िर है जी, आज एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है जी कॉन्टेक्टर। ठीक है, मेन जो है वो कॉन्टेक्टर है, उसके साथ में मैं आपको होल्डिंग बताऊंगा। ठीक है, होल्डिंग किस चीज़ को बोलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टार डेल्टा समझाया था। ठीक है, तो स्टार डेल्टा में हमारी जो मेन चीज़ होती है वो हमारे कॉन्टेक्टर वगैरह यूज़ होते हैं। ठीक है, होल्डिंग यूज़ होती है, पुश बटन यूज़ होते हैं। तो उनमें से जो मेन चीज़ है वो कॉन्टेक्टर ही है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम ज़ाय कीजिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो जैसे आप दोस्तों देख रहे हैं मेरे सामने एक इस टाइम पे कॉन्टेक्टर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 3 फेज़ का कॉन्टेक्टर है। ठीक है, और इसके साथ होल्डिंग भी लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे L1 L2 L3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसके मेन पॉइंट है दोस्तों। ये मैंने आपको बताया 3 फेज़ का कॉन्टेक्टर है। ठीक है, यहाँ आपने अगर मेन देनी है तो यहाँ से आप आउट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी ये 3 वो पॉइंट बने, अगर आपने RYB यहाँ पे फीड की है। ठीक है, तो यहाँ से आउट हो कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी आउट कराने के लिए दोस्तों जो कॉन्टेक्टर का फंक्शन है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये है तो 3 फेज़ कॉन्टेक्टर। ठीक है, लेकिन इसको ऑपरेटिंग जो सप्लाई मिलेगी दोस्तों वो सिंगल फेज़ ही मिलेगी। ठीक है, 220। ठीक है, अभी आपने वो कहाँ पे देनी है, ठीक है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों इसके 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको अगर मैं आपको क्लोज़ करके दिखा सकूं, ये देखिए A1, और दूसरे में अगर आप देख सकते हैं तो लिखा हुआ है A2। ठीक है, ये दो जो पॉइंट हैं A1 A2, इस पे एक पे न्यूट्रल और एक पे फेस लगाते हैं दोस्तों, तब ये कॉन्टेक्टर जो है प्रेस होता है। ठीक है, और आपका जो करंट इधर, जो आपके वोल्टेज इधर आ रहे हैं RVB सप्लाई जो है वो यहाँ से आउट हो जाती है। ठीक है, अभी A1 और A2 में आप सप्लाई जो है न्यूट्रल तो डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन जो आपका फेस है दोस्तों, ठीक है, वो आपने कंट्रोल के ही थ्रू देना होता है, चाहे आप पुश बटन से दें, सेलेक्टर स्विच से दें, या BMS के थ्रू। ठीक है, तो ये है जी इस कॉन्टेक्टर का मेन मकसद। अभी इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये लगी हुई है दोस्तों होल्डिंग, जो उस दिन मैं आपको बता रहा था कि होल्डिंग क्या चीज़ है। ठीक है, होल्डिंग लगानी पड़ती है हम लोगों को, जो हमारा कोयल को पावर आ रही है। ठीक है, अगर हमने पुश स्विच के ज़रिए दी है, तो जब हम पुश स्विच को छोड़ेंगे तो उसके बाद करंट का रास्ता बहाल करने के लिए, तो ये चीज़ है जी वो होल्डिंग लगी हुई है। ठीक है, इसका सिंबल भी आप अगर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख रहे हैं आप 31 और 32। ठीक है, ये 31 और 32 दोस्तों नॉर्मली क्लोज़ हैं, ये ऊपर वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, और जो दोस्तों लिखा हुआ है 43 और 44, ये सॉरी 43 थोड़ा विजिबल नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, 43 और 44 ये जो हैं ये नॉर्मली ओपन रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये कॉन्टेक्टर सप्लाई इसको मिलती है, ठीक है, तो जो नॉर्मल ओपन होते हैं वो नॉर्मल क्लोज़ हो जाते हैं, जो नॉर्मल क्लोज़ हैं वो नॉर्मल ओपन हो जाते हैं कॉन्टेक्टर इसके। ठीक है दोस्तों, मैं ये साइड आपको खोल के दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, इसमें एक ऐसे पुश बटन भी लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये जब कॉन्टेक्टर को A1 और A2 में हम लोग सप्लाई देते हैं, तो कॉन्टेक्टर जब प्रेस होता है तो ये जो हमारे नॉर्मल क्लोज़ हैं ये नॉर्मल ओपन हो जाते हैं, और ये जो नीचे वाले 2 पॉइंट हैं, ठीक है, ये नॉर्मल ओपन हैं तो ये नॉर्मल क्लोज़ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है जी इसकी होल्डिंग। ठीक है दोस्तों, अभी इसकी जो मेन चीज़ है वो है इसकी कोयल दोस्तों। ठीक है, अभी कभी भी आपने फ्यूचर में कॉन्टेक्टर को चेक करना है दोस्तों कि ये कॉन्टेक्टर सही है नहीं है, तो ये उसकी कोयल है। ठीक है, A1 और A2। ठीक है, ये आपने लाजमी देखने हैं दोस्तों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल किलोमीटर से इसकी कंटिन्यूटी लाजमी चेक करनी है। ठीक है,
तभी आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इसके जो अंदर पॉइंट्स हैं मेन, ये जो 3 फेज सप्लाई पास करने के लिए है, ठीक है, इनमें कहीं बर्निंग तो नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ भी आप देख लीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ आपको खोल के दिखाने की, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके दोस्तों, ठीक है, कि कॉन्टेक्टर जो है इसके टर्मिनल कैसे होते हैं, ठीक है। बातों में समझाना और होता है दोस्तों, ज़रा खोल के सामने रखे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ताकि आपको पता है। ये दोस्तों आपके सामने खुल चुका है जी, ठीक है। ये इसके 3 फेज़ के पॉइंट्स हैं। देखा मैंने इनको प्रेस किया तो ये नीचे चले जाते हैं। जब कॉन्टेक्टर को A1 और A2 में हम लोग सप्लाई देते हैं तो ये प्रेस होते हैं, जो आपकी सप्लाई यहाँ पे होती है वो क्रॉस होके यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। ये है इसका मेन तरीका काम करने का दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसकी कॉइल भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कॉइल जो है वो कैसे करते हैं, ठीक है। सॉरी ये सारा निकल गया है, लेकिन मुश्किल नहीं है, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, मैं इसको लगा लूँगा, ठीक है। ये इसकी आर्क प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है, जो चीज़ें बाहर गिरी हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दोस्तों कॉइल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें दोस्तों इसकी कॉइल, ये एक्चुअली कॉन्टेक्टर जो है ख़राब हुआ पड़ा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बस समझाने के लिए, ये इसकी दोस्तों कॉइल है। जब इसको A1 और A2 अभी आपको अच्छे से नज़र आ रहे होंगे, A1 और A2 जब इस पर हम लोग सप्लाई देते हैं तो ये इस कॉइल में मैग्नेट पैदा होता है, और ये जो अंदर एक लगा हुआ है लोहे का पीस, ये इस पीस को खींचता है, ठीक है। जब इसको खींचता है तो जो हमारे, मैंने आपको पहले दिखाया था 3 फेज़ के सप्लाई है, वो एक जगह से दूसरी जगह पास हो जाती है। तो ये था हमारा दोस्तों कॉन्टेक्टर। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ का भी डाउट है तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।